और 39 दिन की जंग ने अमेरिका को बता दिया कि ईरान की मिसाइलों से लड़ना है तो पुराने हथियार अब काफी नहीं है। इसलिए अब एक नई रणनीति के साथ नए हथियारों की तैनाती की जा रही है। ऐसे नए हथियार जो अब से पहले युद्ध में कभी इस्तेमाल नहीं किए गए। यानी अब युद्ध हुआ तो हाइपरसोनिक मिसाइलें, लेजर बीम और नए स्मार्ट डिफेंस सिस्टम एक्टिव दिखाई देंगे। पहले से ज्यादा तेज और ज्यादा सटीक होंगे और इन नए हथियारों की तैनाती समंदर से लेकर इजराइल तक और सऊदी अरब से लेकर कतर और यूएई तक की जा रही है। अमेरिका अपनी डार्क ईगल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल को पहली बार किसी युद्ध में तैनात करने जा रहा है। तो समझिए, डार्क ईगल अमेरिका का लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है। ये डार्क ईगल और यूएस का सबसे तेज और गुप्त हथियार है ये। हालांकि ये पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन इसके सभी परीक्षण सफल रहे हैं। आईआरजीसी के लिए ये काल साबित हो सकता है। इसे अमेरिका का सबसे तेज और सबसे गुप्त हथियार माना जा रहा है। इसकी रफ्तार करीब 6,500 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आवाज से 5 गुना ज्यादा। अब इसकी रेंज आपको दिखाते हैं। देखिए, इसकी रेंज जो है यहां पर वो करीब 3,000 किलोमीटर है इसकी मारक दूरी। यानी ईरान का कोई भी कोना, कोई भी ठिकाना इसकी पहुंच से बाहर नहीं है। ताकत की बात करें तो ये सिर्फ पारंपरिक हमला नहीं बल्कि परमाणु हमला तक करने में सक्षम है। परमाणु बम तक ले जाने में यह सक्षम है। और इसका मिशन क्या है? ईरान के छिपे हुए मिसाइल लॉन्चर्स, जो पहली जंग में सबसे बड़ी चुनौती बने। और सबसे खास बात, इसे अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है और पहली बार इसे असली जंग में उतारने की तैयारी हो रही है। तो सिर्फ हमला ही नहीं, बचाव के हथियार भी नए हैं। अब इस नए सुरक्षा घेरे को देखिए। यहां LTAMDS यानी अगली पीढ़ी का रडार सिस्टम है, जो 360 डिग्री में हर दिशा से आने वाले खतरे पर नजर रखता है। यानी कोई भी मिसाइल या ड्रोन अब इसे भेद कर अंदर नहीं आ सकता। और इसके साथ लोकेस्ट X3 लेजर आधारित सिस्टम, जो ड्रोन को सेकंड्स में भस्म कर देता है, वो भी बिना मिसाइल खर्च किए लगातार। और फिर LRDR लंबी दूरी का रडार है। देखिए, LRDR जो अंतरिक्ष से आने वाले खतरों तक को पहचान सकता है। यानी खतरा जमीन से हो, आसमान से हो या अंतरिक्ष से, हर स्तर पर निगरानी है। इस लेजर कवर का लक्ष्य है कम खर्च में ज्यादा सुरक्षा। सबसे पहले समुद्री घेरा देखिए। सबसे नई तैनाती USS मैसन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की हुई है। इसके साथ USS जॉर्ज H.W. बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, USS अब्राहम लिंकन और USS जेराल्ड आर फोर्ड का घेरा है। अमेरिका ने अपने चौथे कैरियर USS ड्वाइट D. आइजनहावर को भी वॉर रेडी कर दिया है। अब हवा में घेराबंदी देखिए। MQ-4C टाइटन ड्रोन के साथ बॉम्बर और फाइटर जेट भी हमले के लिए तैयार है। इसके साथ अरब में अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल की तैनाती बहुत बड़ी खबर है। अब जमीन की हलचल समझिए। HC-130J विमान कतर में उतर चुका है। अमेरिकी मरीन कोर दुबई के पास तैनात है। अब एक एक तैनाती का मतलब समझते हैं। USS जॉर्ज H.W. बुश ये पूरे स्ट्राइक मिशन का सेंटर है। USS ड्वाइट D. आइजनहावर ये युद्ध का बैकअप तैयार रखे हुए है। USS अब्राहम लिंकन एयर स्ट्राइक की कमान संभाल सकता है। USS जेराल्ड आर फोर्ड ये समंदर में अमेरिका की सबसे आधुनिक ताकत है। USS मैसन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ये पूरा डिफेंस शील्ड बनाता है। HC-130J विमान कतर में लैंडिंग हुई है। यानी सैनिकों की तैनाती शुरू हो चुकी है। अमेरिकी मरीन कोर इससे ग्राउंड ऑपरेशन के साफ संकेत मिल रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल, जिससे ईरान की मिसाइल क्षमता का जवाब और ज्यादा ताकत से दिया जा सकता है। और MQ-4C टाइटन ड्रोन, जो हर पल की जानकारी दे रहे हैं। ये लेजर आधारित डिफेंस सिस्टम लोकेस्ट X3 है, जिसे इजराइल ने तैनात किया है। ईरान से आने वाली मिसाइलें और ड्रोन इसी कवच से टकराकर खत्म किए जाएंगे। यानी ईरान के जवाबी हमले को इस बार अत्याधुनिक रक्षा कवच से पहले ही रोकने की तैयारी हो गई है। अब एक साथ अमेरिका की नए हथियारों वाली रणनीति देखिए। डार्क ईगल को ईरान के अंदर गहराई तक जाकर ठिकानों को निशाना बनाने के लिए तैनात किया जा सकता है। समुद्र में मौजूद USS अब्राहम लिंकन और USS बुश से लेजर और मिसाइल के जरिए सीधा प्रहार किया जा सकता है। इजराइल में लंबी दूरी का नया रडार कवच तैयार है। सऊदी अरब में
लेजर आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया। इजराइल लंबी दूरी का रडार कवच देखे तैयार है, जबकि सऊदी अरब में लेजर आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। कतर और कुवैत में नए एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं, कतर और कुवैत में, ताकि पूरे इलाके को एक साथ कवर किया जा सके। कतर और कुवैत में देखिए नया डिफेंस सिस्टम, ताकि 39 दिन के जंग के बाद जो रणनीति बनी है, नए हथियारों की सप्लाई के लिए इजराइल, अरब देशों और अमेरिका के बीच कुल $8 अरब की इमरजेंसी डील हुई है, जिसमें इजराइल को 12,000 बॉम्ब और लेजर गाइडेड रॉकेट दिए जा रहे हैं। इसी इमरजेंसी डील में कतर को नए पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिले। कुवैत और यूएई को इसी $8 अरब की इमरजेंसी डील के तहत नए अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम दिए जा रहे हैं, और ये सब आपात मंजूरी यानी इमरजेंसी में किया गया है। यानी ये पूरा जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा सिस्टम, ये फैसला युद्ध से पहले की तैयारी के लिए लिया गया है कि डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल अब भी विकास के चरण में ही है। इसके कुछ परीक्षण होना अभी बाकी है। इससे पहले कभी युद्ध में इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। एक मुश्किल यह भी है कि यह हथियार बहुत महंगा है। एक डार्क ईगल मिसाइल की कीमत लगभग 320 करोड़ रुपए है, और इसके पूरे मिसाइल सिस्टम की लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। और फिलहाल अमेरिका के पास ऐसी केवल 8 मिसाइलें ही उपलब्ध हैं।